अमेरिका में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय एक ही बात कहते हैं, जॉब मिली, अमेरिका पहुंचे, सब कुछ ठीक चला। लेकिन असली चुनौती ऑफिस के अंदर शुरू होती है। एक नया सर्वे सामने आया है जिसने इस पूरे सिस्टम की सच्चाई को खुलकर दिखा दिया है। ये सर्वे बताता है कि अमेरिका में काम कर रहे लगभग आधे इंडियन टेकीज ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्ल के आधार पर भेदभाव का अनुभव किया है। ये लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंट्यूट जैसी कंपनीज में काम करते हैं। इस वीडियो में आज हम समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है, इसका इंडियन वर्कर्स की ग्रोथ पर क्या असर पड़ता है, कितने लोग इस मुद्दे पर आवाज उठाते हैं और सबसे जरूरी, अमेरिका में मौजूद या जाने की तैयारी कर रहे इंडियंस को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपसे बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ब्लाइंड नाम के एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर 1087 एनआरआई टेक वर्कर्स से सर्वे के जरिए पूछा गया कि क्या वो अमेरिकन वर्क स्पेस में किसी तरह के भेदभाव का सामना करते हैं। जवाब बेहद साफ और सीधा था। करीब 50% लोगों ने कहा हाँ, उन्हें सिर्फ अपनी रेस की वजह से अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है। मतलब हर 2 में से एक इंडियन ने रेसिज्म महसूस किया। यह आंकड़ा काफी भारी है क्योंकि जो लोग ये महसूस कर रहे हैं वो छोटी कंपनी में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में काम कर रहे हैं। इस सर्वे में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नंबर 1 पर रहा, लेकिन भेदभाव की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 16% इंडियंस को नॉर्थ बनाम साउथ इंडियन बाइस झेलना पड़ा। ये थोड़ा अजीब लगता है, पर सच ये है कि कई बार इंडियंस को डिस्क्रिमिनेशन बाहर से नहीं बल्कि अपने ही इंडियन कम्युनिटी के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा 13% लोगों ने एज बायस का सामना किया, 10% ने जेंडर बायस देखा और 7% को कास्ट बायस महसूस हुआ। वहीं 26% लोगों ने कहा कि उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि ऑफिस कल्चर हर कंपनी और हर टीम में अलग अलग होता है। कुछ जगह माहौल अच्छा होता है तो कुछ जगह नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करता है, करियर ग्रोथ पर इसका असर। जो लोग डिस्क्रिमिनेशन से गुजरे उनमें से 44% ने कहा कि इसका सीधा असर उनके प्रमोशंस और परफॉर्मेंस रिव्यूज पर पड़ा। यानी एक एम्प्लॉय कितनी मेहनत कर रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, उससे ज्यादा फर्क उस बायस ने डाला जो उनके रेस या बैकग्राउंड की वजह से सामने आया। इसके अलावा 21% लोगों ने कहा कि उन्हें सोशल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ा। मतलब टीम से अलग थलग रखा जाना या डिस्कशन में शामिल ना करना। 8% ने कहा कि इंटरव्यू में भी उन्हें बायस झेलना पड़ा और 6% लोगों का मानना है कि ले ऑफ्स के समय भी डिस्क्रिमिनेशन की संभावना रहती है। सिर्फ 21% लोगों ने कहा कि बायस से उनके करियर पर कोई असर नहीं पड़ा। अब एक और बड़ी बात, इतने बड़े लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन महसूस होने के बावजूद 72% लोगों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। कई इंडियंस एचआर के पास जाने से इसलिए डरते हैं कहीं उनका केस उल्टा ना पड़ जाए, कहीं उनकी जॉब पर असर ना आ जाए या कहीं उन्हें ट्रबल मेकर ना समझ लिया जाए। आगे सर्वे बताता है कि 21% लोगों ने कंपनी ही छोड़ दी, 6% ने एचआर तक बात पहुंचाई और सिर्फ 1% ने लीगल या ऑफिशियल कंप्लेन की। और जब पूछा गया कि एक्शन लेने के बाद क्या फर्क पड़ा तो 57% ने कहा कुछ नहीं बदला, 23% ने कहा हालात और खराब हो गए, सिर्फ 20% लोगों को इंप्रूवमेंट दिखी। इस सर्वे में एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट भी सामने आया जो एक इंडियन एम्प्लॉय ने बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इंडियन H1B वर्कर्स के खिलाफ रिसेंटमेंट यानी नाराजगी को गलत तरीके से समझा जाता है। उनका कहना था कि रेसिस्ट तब है जब कोई किसी इंडिविजुअल इंडियन से नफरत करे, लेकिन H1B सिस्टम को लेकर सवाल उठाना रेसिस्ट नहीं माना जा सकता क्योंकि सिस्टम खुद ही ऐसी संरचना में बना है कि अधिकांश H1B वीजा इंडियंस को जाते हैं। मुद्दा इंडियन से ज्यादा H1B पॉलिसीज, कंपनीज की हायरिंग और अमेरिका की इमिग्रेशन प्रोसेस है। एक अदर एम्प्लॉय ने कहा कि कई बार समस्याएं रेस की वजह से नहीं बल्कि रीजनल या कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से पैदा होती हैं और कई बार इंडियंस ही दूसरे इंडियंस के खिलाफ माइक्रो मैनेजमेंट या फेवरेटिज्म दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अमेरिका में काम करते हैं, वहां जाने की सोच रहे हैं, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, जिन बातों का आपका ध्यान रखना है उनमें सबसे पहली बात है डॉक्यूमेंटेशन हमेशा स्ट्रांग रखें। अगर आपको कभी कोई अनफेयर बिहेवियर दिखे, छोटा हो या बड़ा, उसका रिकॉर्ड रखें। ईमेल्स, चैट्स, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ये सब फ्यूचर में आपकी मदद करते हैं। दूसरी बात, अपने राइट्स को समझें। अमेरिका में एम्प्लॉयज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लॉज मौजूद हैं,
लेकिन ज्यादातर इंडियंस इन्हें पढ़ते ही नहीं हैं। HR पॉलिसीज और डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस समझना बेहद ज्यादा जरूरी है। कई बार सिर्फ ये जानना कि आपकी राइट्स क्या हैं खुद में कॉन्फिडेंस देता है। तीसरी बात, कम्युनिटी से जुड़े रहें, चाहे ब्लाइंड हो, रेडिट हो, व्हाट्सएप हो या फिर इंडियन इमिग्रेंट फोरम्स। लोग अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं और उनसे सीख कर आप अपने फ्यूचर में प्रॉब्लम से बच सकते हैं। साथ ही नेटवर्किंग मजबूत रखें और आपको पता चलता रहेगा कि किस कंपनी में कैसा वर्क कल्चर है। तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। टिल देन हमारे चैनल NBD Tech Ed को जरूर सब्सक्राइब करें।